नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं दारू के ठेके का लाइसेंस कैसे मिलेगा और देसी शराब के ठेके का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप देसी शराब की दुकान खोल रहे हैं या शराब की दुकान खोल रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार में हर राज्य के अंदर अलग अलग अपने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट आता है इसके अंदर जैसे आबकारी विभाग बोलते हैं, जिसे कि हम एक्साइज डिपार्टमेंट बोलते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट दारू के ठेके का लाइसेंस जो है इशू करता है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं और कुछ योग्यताएं हैं जो कि आपको पूरी करनी होंगी और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पात्रता की। तो सबसे पहले बात करते हैं देसी दारू का ठेका लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपकी जो उम्र है, आपकी जो आयु है वो कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। आप 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए। दूसरा है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आपके पास नेशनैलिटी होनी चाहिए हिंदुस्तान की, ठीक है। तीसरा, आपके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके खिलाफ कोई नहीं होना चाहिए। कोई भी केस वगैरह आपके खिलाफ नहीं चल रहा हो कोर्ट के अंदर या थाने के अंदर, जैसा भी है। और आपकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, आपकी आर्थिक क्षमता होनी चाहिए ठेका खोलने के लिए। अगर आप दारू का ठेका खोल रहे हैं तो आपके पास जितनी क्षमताएँ होती हैं, एक अनुमानित लागत 20 लाख, 25 लाख, कई बार 50 लाख तक होती है, 1 करोड़ तक भी होती हैं। तो उतनी लिमिट आपके पास पैसे की होनी चाहिए। जो कि टेंडर जब निकलता है तो ऑक्शन के अंदर बोली लगाई जाती है। तो बोली के अंदर जो है लिमिट कोई पता नहीं होता है। अगर बोली 10 लाख से स्टार्ट होती है तो कई बार वो 50 लाख पे जाके रुकती है और कई बार 1 करोड़ पे जाके। तो इसके लिए आपकी आर्थिक क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी, कानूनी पात्रता। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया था और आप डिसक्वालीफाई हो गए थे तो वापस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। दूसरा, हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेजों की। डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या क्या चाहिए। पहचान पत्र आपका चाहिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी आपके पास हो। ये 3 चीज़ तो ज़रूरी लगती हैं। दूसरा, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पर आप रहते हैं, ओरिजिनल रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है वहाँ का बनता है। तीसरा, आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको बताया कि आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप शराब के ठेके का लाइसेंस अगर आप ले रहे हैं तो। और लास्ट आपका होता है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है जी। पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा, आपके नियरेस्ट जो पुलिस थाना होगा वहाँ से आपके पास पुलिस, आपके यहाँ पर पुलिस आएगी। जो जगह आपने बताई है कि इस जगह पे आपको ठेका खोलना है तो उस जगह का वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस आएगी। अगर आप हाईवे पर कहीं भी दारू का ठेका खोल रहे हैं तो कम से कम 200 मीटर की दूरी के अंदर आपको खोलना पड़ेगा। वैसे 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी कम से कम चलती है। 100 मीटर अगर आपकी दूरी है, अगर आप हाईवे पर खोल रहे हैं तो हाईवे से 100 मीटर दूर आपकी ठेके का जो है जगह होनी चाहिए। और लास्ट जो है आपके 2 फ़ोटो होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि ज़रूर। देसी दारू का ठेका खोलने के लिए आपको टेंडर निकाले जाते हैं। हर साल सरकार टेंडर निकालती है, हर साल शराब की दुकानों के लिए। तो टेंडर के लिए आवेदन करना होता है। राजस्थान की हर एक अपने राज्य की अपनी वेबसाइट होती है। राजस्थान की एक वेबसाइट है, राज्य की आबकारी वेबसाइट, जो बताया मैंने आपको, एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है। वहाँ पर आप जाएंगे, पूरा फॉर्म फिल करेंगे और टेंडर के जो भी फ़ीस वगैरह होती है, स्टार्टिंग फ़ीस जो है 10 से 50 हज़ार तक होती है, 10,000 से 50,000 के बीच में राजस्थान में दारू के ठेके के लिए। तो आपकी जो नॉर्मल जो फ़ीस होती है वो 20,000 रुपये होती है, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका ये टेंडर का जो अप्रूवल आता है, अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो फिर आपका जो ऑक्शन होता है, आपका बोली ऑक्शन स्टार्ट होती है, ऑक्शन लगाना स्टार्ट होता है वहाँ से ठेका आवंटित के लिए। जब ठेका अगर आपको मिल रहा है तो उस टाइम पे ऑक्शन होता है। ऑक्शन की बोलियाँ स्टार्ट होती है। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसके पास टेंडर मिल जाता है उसको, ठीक है। सरकार उसको टेंडर दे देती है। आवेदन की फ़ीस और सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया है पहले ही। आवेदन की फ़ीस जो होती है 10 से 50 हज़ार तक होती है। अलग अलग राज्यों की अपने अपने अलग अलग अनुसार है, लेकिन इसके साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है। आपको लाइसेंस जारी हो जाता है, लाइसेंस जारी होने के बाद आप ठेका खोल सकते हैं और आप आराम से दारू बेच सकते हैं। लाइसेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला लाइसेंस होता है देसी शराब के लिए, जिसे देसी शराब का ठेका नाम से हम बोलते हैं। दूसरा होता है IMFL, जिसकी फुल स्पेलिंग होती है इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर, जहाँ पर एक बड़ी शॉप होती है, वाइन शॉप, और उसके अंदर सभी फॉरेन लिक्वर्स जो होती हैं, फॉरेन जो दारू है, वाइन जो होती हैं फॉरेन की, इंडियन और बाहर से जो भी आती हैं दारू, वहाँ पर वो सेल कर सकता है। और तीसरा होता है थोक विक्रेता, जैसे हम बोलते हैं थोक विक्रेता, जहाँ से हम दारू ख़रीदते हैं, लेते हैं ठेके में रखने के लिए, जो हमारा वेंडर होता है, जैसे हम वेंडर बोलते हैं। तो तीसरा ये होता है। लाइसेंस की वैधता जो होती है, लाइसेंस की जो लिमिट होती है, उसके वैलिडेशन जो होती है 1 साल की होती है। 1 साल के बाद आपको वापस से लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है।
हर साल लाइसेंस रिन्यू होगा आपका। अगर आप लाइसेंस रिन्यू करवाना भूल जाते हैं तो ठेका वहाँ से आपका हट जाएगा। लाइसेंस रद्द होने की कुछ संभावनाएं हैं, जिसमें आपका कानून का उल्लंघन करना, अगर आप रात को 8 बजे के बाद भी शराब बेच रहे हैं और ऐसा अगर आपको पाया जाता है तो फिर आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। दूसरा, गलत दस्तावेज अगर आप फाइल करते समय दे देते हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट गलत लगा दिया, किसी दूसरे व्यक्ति का लगा दिया है, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाएं, तो वहाँ पर आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है। तीसरा ये है कि समय पर आप शुल्क ना जमा करते हैं, आपको टेंडर मिल गया है तो आपको फ़ीस जमा करानी होती है, जितने की आपने बोली लगाई है उतनी फ़ीस आप जमा कर देते हैं तो आपको टेंडर का लाइसेंस आपको मिल जाता है। कुछ सावधानी आप बिल्कुल बरतें, जैसे कि आपको नाबालिगों को शराब नहीं बेचनी, जिनकी भी उम्र 18 से कम है उनको आप शराब नहीं बेच सकते हैं। दूसरा ये है कि आप शराब की गुणवत्ता पर थोड़ा ध्यान दें। शराब जो आप रखते हैं वो 2 नंबर की तो नहीं है, किसी ऐसे वेंडर से तो नहीं मंगाइए जहाँ पर नॉर्मल बिना लाइसेंस के कोई शराब बना रहा है। कच्ची शराब बनाकर आप एक अच्छी क्वालिटी की बोतलों के अंदर भरकर आप उसे सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा और आपको जेल हो सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।